नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी के एक ऐसे छुपे हुए हीरो की, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमारे खरबों रुपए के एक्सपोर्ट्स को महफूज रखता है। और हाँ, अगर आप ECGCPO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये डिस्कशन आपके लिए समझिए मस्ट वॉच है। एक एक पॉइंट बहुत जरूरी होने वाला है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जरा बड़ी पिक्चर को समझेंगे कि भाई ईसीजीसी की जरूरत ही क्यों है। फिर हम इसकी गारंटी को डीकोड करेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे हाल फिलहाल में सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं, दुनिया भर में ट्रेड को लेकर क्या चल रहा है, और सबसे आखिर में वो सारे की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है उसे आप एक बहुत बड़ी चलती हुई गाड़ी समझिए। तो इस गाड़ी का एक बहुत ही पावरफुल इंजन है हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर। हमारी जीडीपी का 21% से भी ज्यादा हिस्सा यहीं से आता है। मतलब साफ है, हमारे एक्सपोर्टर्स जितना सफल होंगे, देश की तरक्की का पहिया उतनी ही तेजी से घूमेगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। सोचिए, एक इंडियन कंपनी ने अपना माल अमेरिका या यूरोप भेजा। करोड़ों का सामान है। अब इसकी क्या गारंटी है कि पैसा टाइम पर वापस आ जाएगा? क्या होगा अगर वहां के खरीदार ने पैसे देने से मना कर दिया, या मान लीजिए उस देश में अचानक कोई लड़ाई छिड़ गई या सरकार बदल गई? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? इतना बड़ा जोखिम आखिर उठाएगा? और इसी कौन उठाएगा का जवाब है ECGC, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स का इंश्योरेंस है, एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ECGC एक्सपोर्टर्स और बैंक्स दोनों को ये हिम्मत देता है कि आप टेंशन मत लो, दुनिया के किसी भी कोने में व्यापार करो, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। और इसी भरोसे की वजह से आज हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इतना फल फूल रहा है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ECGC हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका एक पूरा एवोल्यूशन हुआ है। देखिए, 1957 में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका नाम था ERIC, और इसका काम था सिर्फ एक्सपोर्ट के रिस्क को कवर करना। लेकिन असली कहानी बदली 1964 में। तब इसका नाम ECGC हुआ और इसके साथ एक जादुई शब्द जुड़ा, क्रेडिट गारंटी। ये एक असली गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक्सपोर्टर को नहीं बल्कि उस बैंक को भी कवर दे रहा था जो एक्सपोर्टर को पैसा दे रहा है। इसने पूरे सिस्टम में भरोसे को डबल कर दिया। तो चलिए अब इस गारंटी शब्द को थोड़ा और खोदते हैं। आखिर ये सुरक्षा कवच, ये सेफ्टी नेट किन किन खतरों से बचाता है और इसकी छतरी के नीचे कौन कौन आता है? देखिए, ECGC मोटे तौर पर दो तरह के रिस्क कवर करता है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कमर्शियल रिस्क, मतलब वो जोखिम जो सीधे सीधे आपके विदेशी बायर से जुड़ा है, जैसे वो दिवालिया हो गया या उसने माल लेने से ही मना कर दिया। दूसरा है पॉलिटिकल रिस्क। ये वो जोखिम है जिस पर ना आपका कंट्रोल है ना आपके बायर का, जैसे उस देश में जंग शुरू हो गई या वहां की सरकार ने नियम बदल दिए कि अब इंडा को पेमेंट नहीं जाएगी। ECGC इन दोनों ही सिचुएशन में आपको बचाता है। अब एक और क्रूशियल पॉइंट, ECGC का फायदा सिर्फ एक्सपोर्टर को नहीं मिलता, ये पूरे एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। सोचिए, एक छोटा सा MSME है जो पहली बार अपना सामान विदेश भेज रहा है, उसको भी कवर मिलेगा। और वो बड़ा बैंक जो उस एक्सपोर्ट को फाइनेंस कर रहा है, उसको भी कवर मिलेगा। इससे होता ये है कि पूरी की पूरी जो चेन है वो मजबूत हो जाती है। ECGC की एक और खास बात है, ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पर नहीं चलता। ये जानता है कि हर एक्सपोर्टर की ज़रूरत अलग है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो रेगुलरली कई बायर्स को माल भेजता है तो उसके लिए SCR पॉलिसी है। वहीं अगर कोई छोटा एक्सपोर्टर है जिसका टर्नओवर एक लिमिट से कम है तो उसके लिए खास स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी यानी SEP है। और अगर आपको सिर्फ एक ही शिपमेंट का रिस्क कवर करना है तो उसके लिए भी अलग पॉलिसी है। मतलब जैसा काम वैसी पॉलिसी। ओके, तो अब तक हमने बेसिक समझ लिए। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो करंट अफेयर्स के लिहाज से सुपर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सरकार और RBI ने कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पावर अप, 10 करोड़ रुपए। ये वो लिमिट है जहां तक अब बैंक ECGC की गारंटी पर एक्सपोर्टर्स को बिना कोई कोलैटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे सकते हैं। सोचकर देखिए, इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब है कि छोटे और मीडियम एक्सपोर्टर्स के पास अब काम करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ज्यादा पैसा मतलब वो बड़े ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से। पहले क्या होता था, एक्सपोर्टर्स को जो लोन मिलता था उसे चुकाने के लिए करीब 270 दिन मिलते थे। अब आरबीआई ने इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर 450 दिन कर दिया है। आजकल दुनिया भर में शिपमेंट्स में देरी हो रही है, पेमेंट साइकिल लंबे हो गए हैं। ऐसे में ये एक्स्ट्रा टाइम एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की तरह है। और तीसरा, सरकार ने भी अपनी तिजोरी खोली है। पूरे 456 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज अप्रूव किया गया है। ये पैसा 2 नई स्कीम्स में लगाया जाएगा। एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और दूसरा है क्रेडिट गारंटी स्कीम। सीधा सा मतलब है कि सरकार एक्सपोर्ट सेक्टर में और ज्यादा पैसा डाल रही है ताकि इसे और बूस्ट मिल सके। अच्छा, ये जो पॉलिसीज हैं ये आइसोलेशन में काम नहीं करती, ये सब भारत के ग्लोबल ट्रेड प्लान का हिस्सा हैं। तो चलिए अब जरा फटाफट कुछ हाल फिलहाल की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, जिससे आपको पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। डिजिटल फ्रंट पर देखिए, हमारा यूपीआई अब यूरोप के पेमेंट सिस्टम से जुड़ गया है। इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत तेज और सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा रेजर पे और पेयू जैसी कंपनियों को भी आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को और आसान बनाएगा। और इन सबके साथ साथ देश में एफडीआई यानी विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि दुनिया को इंडिया पर कितना भरोसा है। देश के अंदर भी काफी एक्शन है। अभी हाल ही में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ और साथ ही भारत अपने यूनिक प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई टैग्स पर भी खूब फोकस कर रहा है। जैसे अरुणाचल का याक चुरपी, दार्जिलिंग का संतरा, गुजरात का अंबाजी मार्बल, इन सबको जीआई टैग मिला है। इससे होता यह है कि इन प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में एक अलग पहचान और वैल्यू बनती है। और अब बात करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप्स की। भारत दुनिया भर में नए दोस्त बना रहा है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने पर सहमति हुई है। रूस के साथ तो 2030 तक $100 बिलियन के ट्रेड का टारगेट रखा गया है। और सबसे खास बात, ये ट्रेड अपनी अपनी करेंसी में होगा, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। वहीं इजराइल के साथ मिलकर हम क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि भारत अब एक बड़ी ग्लोबल ट्रेडिंग पावर बनने की राह पर है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रिवीजन। इस पूरे डिस्कशन से वो कौन से गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेने हैं। चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं। ये रही आपकी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। पॉइंट नंबर 1, ईसीजीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 2, ये कौन से रिस्क कवर करता है? दोनों, कमर्शियल भी और पॉलिटिकल भी। पॉइंट नंबर 3, ये नंबर्स जरूर याद रखिएगा। 10 करोड़ का कोलैटरल फ्री कवर, 450 दिन की क्रेडिट टेन्योर और नई स्कीम्स के लिए 456 करोड़। चौथा पॉइंट, एक्सपोर्टर्स और बैंक्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं, उनके बीच का अंतर पता होना चाहिए। और हाँ, हाल फिलहाल के जो ट्रेड डील्स हैं और एफडीआई के जो ट्रेंड्स हैं, उन पर भी नजर बनाए रखिएगा। ये सब आपके एग्जाम के हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, साइबर अटैक्स का खतरा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से नए रिस्क पैदा हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले दशक में ईसीजीसी जैसी संस्था को इन नए भविष्य के जोखिमों से हमारे एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए खुद को कैसे तैयार करना होगा? भारत का ये निर्यात कवच भविष्य के लिए कितना मजबूत है, इस पर जरूर सोचिएगा।